मसीह प्रिय माता पिता भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। हम लोग जानते हैं कि बाइबल के आधार पर व्यभिचार से बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा को भी परमेश्वर ने व्यभिचार के जैसे पाप ठहराया है, क्योंकि जैसे कि इलाजेबेल जो है व्यभिचार तो नहीं की थी, लेकिन योद्धाओं को भविष्यवक्ताओं को मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य किया, इसलिए वह पाप जो है व्यभिचार के जैसा हुआ। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे पाप के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि वह पाप जो है नहीं दिखता है, वह पाप कहीं भी बाइबल में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वह पाप जो है व्यभिचार के पाप से भी ज़्यादा बड़ा पाप है। जब हम लोग किसी व्यक्ति को बार बार नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसके केवल भावनाओं को नहीं बल्कि उसके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उसकी प्रभाव जो है व्यक्ति पर, व्यक्तिगत जीवन में परिस्थिति और उसकी सहन शक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस पर पड़ता है। जैसे कि यदि हम लोग किसी पत्थर को हथौड़ा से रोज एक बार मारें और कोई समय ऐसा आएगा जब वह पत्थर एक हथौड़े के मार से ही जो है चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा ही जो है बार बार किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने से होता है। चाहे हम लोग वह पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे समय में हमारा उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग कुछ देखेंगे। जैसे सामाजिक प्रभाव उस पर होता है, उसका आत्मविश्वास कम होता जाता है, लोगों से मिलने जुलने में उसको झिझक होने लगती है, उसके प्रतिष्ठा में आँच आता है और इसलिए जो है वह सार्वजनिक रूप से कहीं भी जाना आना पसंद नहीं करता है। वैसे ही पारिवारिक प्रभाव हम लोग देखेंगे, वह व्यक्ति तनाव और मनमुटाव उसमें बढ़ता जाता है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के संबंध भी प्रभावित होते हैं और नकारात्मक होते जाते हैं। परिवार का वातावरण अशांत हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा और निराश होने लगता है। इसी प्रकार से तीसरा, आर्थिक उस पर जो है बोझ पड़ता है, आर्थिक उस पर समस्या आता है। आर्थिक या कार्यस्थल पर प्रभाव, आत्मविश्वास घटने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है, निर्णय लेने की में हिचकिचाहट होती है, नौकरी या व्यवसाय में प्रदर्शन खराब होने लगता है और कभी कभी प्रमोशन वगैरह में भी बाधा होता है। आत्मिक जीवन में भी इसका प्रभाव होता है, जैसे कि व्यक्ति निराश होकर परमेश्वर से भी प्रश्न करने लग सकता है। यदि वह क्षमा नहीं कर सकता है जिस व्यक्ति जो उससे जो है नीचा गिर जाता है, तो उसके जीवन में कड़वाहट बढ़ जाती है, प्रार्थना और आराधना में मन नहीं लगता है। दूसरी ओर यदि वह परमेश्वर पर भरोसा रखे तो यह परीक्षा उसके विश्वास को और भी दृढ़ बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो कोई किसी को नीचा दिखाता है तो बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? बाइबल हमें यह बताती है कि यह हर्जिग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी पाप है। जैसे नीति वचन के 12 का 18 में हम लोग देखते हैं, उतवाले के वचन तलवार की नई चुभते हैं, परंतु बुद्धिमान की जीभ से चंगाई होती है। तो जब हम लोग नीचे गिराने लगते हैं, नीचे दिखाने लगते हैं व्यक्ति को, तो वह वचन उसको जो है तलवार की नई चुभता है और वह जो है घायल हो जाता है। इसी प्रकार से इफिसी 4 का 29 में हम लोग देखते हैं, तुम्हारे मुंह से कोई भी अशोभनीय बात ना निकले, पर वही जो उन्नति के लिए अच्छी हो। मसीह प्रियो, हमारा कोई भी बात जो है अशोभनीय नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि हम लोग किसी को नीचा दिखाते हैं तो यह बात जो है अशोभनीय हो जाती है, और उसके साथ में यह भी कहा गया है कि वह जो हम बात कहते हैं उससे उन्नति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी को नीचा दिखाते हैं तो वह उसके विपरीत कार्य करने लगता है। इसी प्रकार से फिलिपी उसका 2 अध्याय का 3 में कहता है, दीनता से एक दूसरे के अपने से श्रेष्ठ समझो। जब हम लोग एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम कभी भी प्रयास नहीं करेंगे
कि हम लोग जो है किसी को नीचा दिखाएं। अर्थात इस आज्ञा को जो यहाँ लिखा है, दीनता से एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो, हम लोग नहीं समझते हैं, तभी जा कर के जो है हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इसलिए मसीह प्रियो, हम लोग को किसी को भी जानबूझकर नीचा दिखाकर उसे हानि नहीं पहुंचाना है, बल्कि ऐसे करने वाले व्यक्ति को भी अपने चरित्र और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शब्द लोगों को तोड़े नहीं वरन जोड़े, बल्कि उन्हें उत्साहित करे और उनका जो है सभी प्रकार का निर्माण करे, आत्मिक निर्माण करे, संसारिक निर्माण करे, आर्थिक निर्माण करे, पारिवारिक निर्माण करे और व्यक्तिगत और सामाजिक भी निर्माण हो। अतः मसीह प्रियो, इस पाप से बचने का एक ही उपाय है कि आज से हम लोग किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास को बंद कर दे, और उसके लिए जो अगर इस प्रकार से करता है, जैसे कि हमें किसी की गलती दिखाई देती है तो सारे आम उसे नहीं कह करके जो है उसे या तो एकांत में समझा दें, अन्यथा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसमें सुधार आए। परमेश्वर पिता इस वचन पर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।